सल्ट उपचुनाव को लेकर तेज हुई तैयारियां। पहली बार ग्लव्स पहनकर मतदाता डालेंगे वोट। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और घर के 4 सदस्य हुए कोरोना के शिकार। बिगड़ी हालत, दिल्ली एम्स किया रेफर। होली कार्यक्रम में हुए थे शामिल। अब स्थानीय लोगों को भी दिखानी होगी कोविड रिपोर्ट या प्रमाण पत्र नहीं है तो व्यक्ति को मेला क्षेत्र में नहीं दिया जाएगा प्रवेश। स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी में यूपीसीएल एसएमएस के जरिए मिलेगी जानकारी। करीब 24 लाख घरों में लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। कुंभ मेला क्षेत्र के बाद अब रेलवे स्टेशन परिसर में आधमका जंगली हाथी। कोई यात्री नहीं था मौजूद। कर्मचारियों में मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने जंगल की ओर भगाया हाथी। कुमाऊनी होली के रंग में डूबी महिलाएं बजाई ढोलक गाएगी। चमोली आपदा के अध्ययन के लिए केंद्र में बनाए 2 दल। 1 सप्ताह तक रुकने के बाद आपदाग्रस्त क्षेत्र का अध्ययन कर राज्य और केंद्र सरकार को दी जाएगी रिपोर्ट। सीएम तीरथ की पहली कैबिनेट बैठक में हुआ था फैसला। लॉकडाउन में दर्ज मुकदमे होंगे वापस। गृह विभाग ने जारी किए आदेश। प्रयागराज जीएम ने धारा 144 की लागू 31 मार्च तक करना होगा पालन। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने करीब 1 महीने बाद दिया बड़ा बयान। बोले मुझे नहीं पता क्यों हटाया गया। कुंभ मेला क्षेत्र में बैरागी कैंप के बाजरीवाला की बस्ती में बुधवार दोपहर 3:30 बजे आग लग गई। सूचना पर कुंभ मेला अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। 8 वाहनों की मदद से 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से करीब 73 झोपड़ियां राख हो गई हैं। इसमें 29 परिवारों के 110 लोग रहते थे। यहाँ करीब 300 से अधिक झोपड़ियां हैं। करीब 15 साल से लोग इनमें रहते हैं। ज्यादातर मजदूरी कर परिवार पालते हैं। आग के दौरान हवा चलने से लपटें तेजी से बस्ती में फैल गईं और बड़ी संख्या में झोपड़ियों को गिरफ्त में ले लिया। लोगों की चीख पुकार और भगदड़ के आसपास के लोग बचाव के दौड़ पड़े। लोगों ने हैंडपंपों से पानी भर भर कर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग भड़कती ही चली गई और लोगों को सामान बचाने तक का समय नहीं मिला। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और होली के त्योहार के मद्देनजर डीएम प्रयागराज ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत कोविड गाइडलाइन भी पूरी तरह से प्रभावी रहेगी और लोगों के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि फिलहाल डीएम ने शासन के निर्देश पर 31 मार्च तक के लिए जिले में धारा 144 लगाई है। एडीएम सिटी अशोक कुमार कनौजिया के मुताबिक कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही होली के त्योहार के मद्देनजर बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ की आशंका को देखते हुए धारा 144 को लागू किया गया है। उनके मुताबिक इसके साथ ही अभी कोरोना गाइडलाइन भी प्रभावी है। एडीएम सिटी के मुताबिक होली के त्योहार के मद्देनजर इस दौरान जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उसके लिए संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही इन कार्यक्रमों में 10 साल की उम्र से कम के बच्चे और 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। होली का त्योहार करीब आ रहा है। रंगों के त्योहार का हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है। उत्तराखंड की होली विश्व प्रसिद्ध है। खासकर कुमाऊनी होली का तो हर कोई दीवाना है। यहाँ होली से 1 सप्ताह पहले ही घरों में होली का आयोजन शुरू हो जाता है। हर घर में बैठक और खड़ी होली का आयोजन होता है। वहीं कुमाऊनी की महिलाओं ने ढोलक की धुन पर नाच कर इस त्योहार का आनंद लिया, साथ ही गाने भी गाए। देखिए कार्यक्रम के कुछ अंश। कोरोना महामारी का खतरा अभी भी देश में मंडरा रहा है। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये महामारी कब आपके गले पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। जहां एक और सरकार सभी से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए आग्रह कर रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बीते दिन पूर्व सीएम होली समारोह में शामिल हुए थे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के नाम मात्र भी पालन नहीं हो रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि हरीश रावत कोरोना की चपेट में आ गए। साथ ही उनके घर के 4 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उन्होंने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अनंतो गत्वा कोरोना पहलवान ने मुझे जकड़ ही लिया है।
आज दोपहर बाद मैंने अपनी पत्नी, बेटी सुमित रावत, पूरन रावत इन सब का कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है। मैं तब भी अपना कोरोना टेस्ट करवाने में हिचकिचा रहा था, फिर मुझे लगा नहीं, मुझे भी करवा लेना चाहिए और अच्छा हुआ मैंने टेस्ट करवा लिया। टेस्ट की रिपोर्ट आने पर मैं पॉजिटिव पाया गया हूं और मेरे परिवार के एक साथ 4 अन्य सदस्य भी पॉजिटिव पाए गए हैं। जितने भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वह अपनी जांच करवा लें क्योंकि ये सावधानी आवश्यक है।